राधे राधे। सभी को बहुत प्यारी कहानी सुनाएंगे और सुनकर आपको बड़ा ही आनंद आएगा। आप सबको माघ पूर्णिमा और संत रविदास के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन माघ पूर्णिमा के दिन संत रविदास का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में एक चमर कुल में हुआ था। वे अपने परिवार के कर्म के अनुसार जूते चप्पल बनाने का काम करते और भगवान का भजन करते थे। भगवान का भजन में लीन रहते थे, भक्ति के पद गाते। वह कबीरदास जी के समकालीन कवि थे। एक दिन एक ब्राह्मण देवता उनकी कुटिया पर आए और बोले, मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। संत रविदास ने अपने पास से 1 रुपया दिया और कहा, ये गंगा जी में चढ़ा देना। ब्राह्मण उनसे लेकर वो 1 रुपया लेकर गंगा जी में चढ़ाने लगे। जब वो गंगा जी में चढ़ाए थे तो गंगा मैया निकल कर बाहर आईं और वो 1 रुपये की जगह उन्हें एक सोने का कंगन दिया। ब्राह्मण उस कंगन को पाकर बड़े प्रसन्न हुए और अपने नगर आए और सोचे, अगर इस कंगन को मैं राजा को दे दूंगा तो राजा बड़ा प्रसन्न होगा। इस प्रकार ब्राह्मण देवता वहाँ से आकर सीधे राजा के महल में गए और उन्होंने वो कंगन राजा को दिया। राजा ने वो कंगन अपनी रानी को दिया। रानी पाकर बड़ी प्रसन्न हुई, कह रही, ये बहुत सुंदर कंगन है, ऐसा अगर दूसरा कंगन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। राजा ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, क्यों नहीं मिल जाएगा। मैं अभी उस ब्राह्मण देवता को बुलाता हूँ और आदेश देता हूँ कि दूसरा ऐसा कंगन लेकर आए। अगले दिन ब्राह्मण देवता को महल में बुलवाया गया। राजा ने कहा कि ब्राह्मण देवता, जहाँ से आप वो कंगन लाए थे वैसा दूसरा कंगन लेके आए, और नहीं तो 3 दिन के अंदर आपको सजा दी जाएगी। ये बात जब ब्राह्मण देवता ने सुनी तो बड़े दुखी हुए और संत रविदास जी के पास गए और बोले, मान्यवर मुझे माफ़ कर दीजिए। आपने जो मुझे रुपया दिया था वो उस रुपये को मैंने गंगा जी में डाला तो गंगा जी ने मुझे सोने का कंगन दिया था, मैंने आपको ना देकर राजा को दे दिया। अब राजा ने मुझे आदेश दिया है कि दूसरा कंगन लेकर आओ। अब मैं क्या करूं और कैसे करूं। संत रविदास बोले, आप चिंता मत करिए। फिर संत रविदास ने सच्चे मन से गंगा जी को याद किया और कहा, प्रार्थना की तो गंगा मैया प्रकट हुई और दूसरा सोने का कंगन दिया। रविदास जी ने दूसरा कंगन उठा के ब्राह्मण को दिया, ब्राह्मण राजा को दे आए। इस प्रकार की घटना के बाद संत रविदास जी की प्रशंसा होने लगी। बहुत जब लोग ज़्यादा ही मानने लगे तो जो बड़े बड़े ब्राह्मण थे वो उनसे चिढ़ने लगे। उन्हें लगा कि अब तो ये हमारा पूजा पाठ करवाने का, कर्मकांड करवाने का हमारा काम है, अब ये तो क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा भक्ति में लगा हुआ है, तो हमें तो कोई पूछेगा ही नहीं। तो उसने शिकायत कर दी कि ये ब्राह्मण नहीं है, इन्हें पूजा करने का अधिकार नहीं है। सभी ब्राह्मण देवताओं ने कहा कि आप राजा से शिकायत की कि इनसे कहो कि ये पूजा पाठ ना करें, पूजा पाठ हम करेंगे, हम अपने भगवान को पूजेंगे, इन्हें कोई अधिकार नहीं है, ये तो चमर कुल में पैदा हुए हैं। इस प्रकार सभा बुलाई गई। राजा की सभा में एक दास रविदास जी एक जगह पर बैठे हुए थे, दूसरी तरफ ब्राह्मण अपने मंत्र पढ़ रहे थे। तभी वहाँ पर ठाकुर जी अपने अपने ठाकुर लेकर आए। वो अपनी जो उनकी कटौती थी छोटी सी, उसी में भगवान के सब तीर्थ मना देते थे। कहते थे ये भगवान का बद्रीनाथ है, ये भगवान का जगन्नाथ है, और अपने ठाकुर जी को घुमाते रहते थे। जब सभा में बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि मैं भगवान की भक्ति नहीं करता, भगवान मुझसे अपनी भक्ति कराते हैं। तो ब्राह्मण बोले, आप ऐसी बात कर रहे हो। तो उन्होंने कहा, ठीक है, अगर मैंने भगवान को अपनाया है तो भी सामने आ जाएगा, और भगवान मुझे अपनाते हैं तो वो भी सामने जाएगा। आप सिंहासन पर ठाकुर जी को बैठा दीजिए, अगर वो मुझे पसंद और आपको पसंद करेंगे तो आपके पास जाएंगे, और मुझे पसंद करेंगे तो मेरे पास आएंगे। ठीक है। राजा की सभा में एक सिंहासन पर ठाकुर जी को बैठा दिया गया। एक तरफ ब्राह्मण अपने मंत्र पढ़ रहे थे, दूसरी तरफ रविदास जी भाव से भगवान को याद कर रहे थे। देखा क्या, थोड़ी देर में उछलकर भगवान उनकी गोद में आकर बैठ गए। ब्राह्मण को लगा चालाकी लगी। ब्राह्मण बोले, अरे ये तो इनके ठाकुर हैं, इसलिए इनके पास आकर बैठ गए, हमारे ठाकुर को दो तब हम माने। तो इस प्रकार फिर उनके ठाकुर, ब्राह्मणों के ठाकुर को बैठाया गया और ब्राह्मणों ने अपने प्रवचन देने शुरू किए आध्यात्म में। लेकिन जो रविदास जी थे वो सच्चे मन से याद कर रहे थे भगवान को। भगवान फिर उनकी गोद में आ गए, भगवान फिर उनकी गोद में आकर बैठ गए। भगवान फिर उनकी गोद में आकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद सब खबर स्नान कहने लगे तुम्हें स्नान करने नहीं जाने देंगे। तब उन्होंने कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा,
तो उसी समय गंगा मैया उनकी कटौती में प्रकट हो गईं और उन्होंने साक्षात गंगा मैया के दर्शन किए। आपको संत रविदास जो थे वो मीराबाई उनकी शिष्य बनी और एक महान संत बने। आपको मेरी कहानी कैसी लगी, पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे।